नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर बनेगा, किन किन भाव में बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। इसके अलावा बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से, शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर बन जाए, जन्म कुंडली में, तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात तो आपको बता दूँ, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और साथ ही जब भी आपके जीवन में अच्छा समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, 24 घंटे में 1.5 घंटे के लिए प्रतिदिन राहु काल होता है। आप राहु काल में कोई काम शुरू कीजिए, किसी भी हालत में वो काम पूरा नहीं होगा, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी गया तो आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि इस कार्य को मैंने शुरू ना किया होता तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इसी के विपरीत गज केसरी राजयोग में अगर आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो बिना किसी विघ्न बाधा के वह कार्य पूरा होता है और उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना वैसे भी बहुत ही बेहतर लाभ देने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, जो कि अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य आपके पावर और अथॉरिटी में वृद्धि करेंगे। आप स्वयं शासन प्रशासन में हो सकते हैं या शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलेगा। सूर्य आपके स्टेटस, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। और चूँकि लग्न भाव में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, और शुक्र का गोचर लग्न भाव में हमेशा अच्छा माना जाता है, और 24 सितंबर के बाद तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर धन के भाव में हो जाएगा। यहाँ बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और साथ ही साथ शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। आपकी कुंडली में महाधनी योग भी बन रहा है। बुध लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ का तो महाधनी योग भी बनेगा। अगर अभी तक आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, बचत नहीं हो रही थी, तो शुक्र धन भी प्राप्त कराएंगे और धन की बचत भी कराएंगे। साथ ही साथ बुध भी आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। और अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषणों पर धन खर्च कर सकते हैं। शुक्र लग्न भाव में है तो महिलाओं के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। कला और क्रिएटिविटी से आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातक प्रखर बुद्धि के स्वामी होते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं।
अब यहाँ पर आपकी कुंडली में 2 और महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु कुंडली के 8म भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो कुंडली के 2 त्रिक भाव में राजयोग का बनना सितंबर का महीना आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ मास सिद्ध होने जा रहा है। तो ये तो हुई बात सितंबर महीने की। वैसे तो पूरा महीना ही बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ विशेष तिथियां ऐसी हैं जहां पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो बात करते हैं उन डेट्स की। पहली डेट है 2 सितंबर। 2 सितंबर को शाम 5:56 पर 5:56 PM चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। देखिए, गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा क्योंकि देवगुरु 12वें भाव 8म भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसका प्रभाव तो मिलेगा। तो क्या प्रभाव होगा? चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का भाव होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त है। किसी प्लाट या मकान का सौदा आप कर सकते हैं। और चूँकि शनि की दृष्टि भी पड़ेगी तो आप वाहन भी क्रय कर सकते हैं। पुराना वाहन बेच करके आप नया वाहन खरीद सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर परिवार की सुख सुविधा के साधन जुटाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का बेहतर समय है ये। शासन सत्ता और राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से आपके संपर्क बेहतर होंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाई बहनों से संबंध सुधारने का बेहतर समय है। मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। चंद्रमा की दृष्टि 10म भाव पर पड़ेगी तो अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में हैं या फिर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए 2 सितंबर का जो समय है ये अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आप इस डेट में कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली डेट है वह है 8 सितंबर। 8 सितंबर का दिन है गुरुवार और समय है 12:39 AM, यानी रात्रि 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि के बाद 39 मिनट बीतने के बाद। तो एक तरह से 8 सितंबर और 9 सितंबर दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? चंद्रमा का गोचर होगा कुंभ राशि में। चंद्रमा 7म भाव में गोचर करेंगे और ये जो राजयोग बनेगा ये शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में थंबनेल में लिखा है, डबल गज केसरी राजयोग। तो ये राजयोग शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। 7म भाव दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का होता है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, मन शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। पति पत्नी के बीच में कोई तनाव हो तो आपको अपनी कमियों का एहसास होगा। आप दूसरों की बात सुनेंगे और समस्या ख़त्म हो जाएगी। यही स्थिति लव रिलेशंस और पार्टनरशिप में भी रहेगी। जब आप एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। विवाह के रिश्ते तलाश करने या फाइनलाइज करने का भी ये बहुत बेहतर योग है। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत और घर का अर्निंग मेंबर हो सकता है। पार्टनरशिप में आप व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला पार्टनर आपको मिलेगा। व्यापार को आप नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और 7म भाव चूँकि तुला राशि का होता है, तुला राशि न्याय, संतुलन और व्यापार की होती है। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलना सीखेंगे।
व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। और इसके बाद जो अगली डेट है वह है 10 सितंबर। 10 सितंबर 2022 चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी। देखिए, डबल गज केसरी राजयोग मैंने बताया है, इसलिए कहा है क्योंकि बुध के द्वारा भी बन रहा है और देवगुरु के द्वारा भी बन रहा है। हालांकि अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की युति है और बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति होगी। इसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से या ब्लड संबंधी कोई आपको रोग था, जैसे आप हाई बीपी के शिकार थे या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, तो उससे आप राहत पाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि आपको कोई अच्छा चिकित्सक मिल जाए या फिर योगा ध्यान में रुचि बढ़ने से आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिले। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। ससुराल से बिगड़े संबंधों को आप सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बीमा से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी से, शेयर से या फिर कोई गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, वसीयत या विरासत को लेकर के, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, जैसे सरिया सीमेंट वगैरह का आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। गैस एजेंसी आप शुरू कर सकते हैं। कोयला, मेटल या ट्रांसपोर्ट का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर गोचर कर रहे चंद्रमा की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो धन का संचय भी बढ़ेगा। 10 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 20 सितंबर। 20 सितंबर को समय है 2:24 PM, बाद दोपहर 2:24। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा 12वें भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। यहाँ भी गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु की। चंद्रमा क्या है? आपका मन है और देवगुरु हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक। तो आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव जब पड़ेगा तो आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक बढ़ेगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। और चूंकि विदेश भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको लाभ होगा। पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं। विदेशी व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे। धार्मिक या मांगलिक किसी आयोजन पर हो सकते हैं। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं तो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य आप कर सकते हैं। किसी अनाथालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम या कुष्ठ आश्रम में जाकर के आप लोगों के दुख दर्द को बांट करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगली डेट है वह है 25 सितंबर। 25 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कुंडली में सेकंड हाउस में कन्या राशि में होगा। बहुत ही सुंदर योग बनेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति बनेगी। 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह, बहुत ही शुभ ग्रह, बहुत ही सौम्य ग्रह जब धन के भाव में बैठेंगे तो आपका मन स्वाभाविक रूप से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप गोल्ड या शेयर या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। सेकंड हाउस परिवार का होता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होगी। और चूंकि
चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपका झुकाव तंत्र मंत्र और ज्योतिष में बढ़ेगा। लॉटरी इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। और चूंकि अष्टम भाव के शनि स्वामी होते हैं और शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स या मेटल्स का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि मन में थोड़ी चिंता रहेगी, तो भगवान भोलेनाथ की आप आराधना करें। और इसके बाद जो लास्ट डेट है वह है 29 सितंबर। 29 सितंबर समय है 11:24 PM, रात्रि 11:24 पर। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने शुरू में बताया है। बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने सितंबर में जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर विस्तार से चर्चा कर ली है। आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए इन डेट्स पर, फिर आप इसके बाद आप रिज़ल्ट देखिए। रिज़ल्ट सकारात्मक आएगा, कार्य आपका सिद्ध होगा। और जब ऐसा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी इसकी जानकारी हो जाए और बेहतर लाभ लेने के लिए देवगुरु का उपाय भी करें। तो बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।